वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सबों को हमारी ओर से दिल से धन्यवाद करते हैं और हम आशा रखते हैं कि आई होप मुझे आशा है कि परमेश्वर आप सबों को भला संग रखा है और परमेश्वर की ग्लोरी आपके जीवन में है। तो हम आज एक ऐसे लेबोरेटरी विषय में हम बात करेंगे, मिस्ट्री ऑफ प्रोफेटिक। मिस्ट्री ऑफ प्रोफेटिक, तो उस वचन को हम लिए हैं, हम निकालेंगे। मेरे साथ में आप निकालें यशायाह की किताब, उसका 2, उसका 1 से मैं 5 तक हम पढ़ेंगे। उसमें धीरे धीरे मैं पढ़ते जाऊंगा और आप लोग फॉलो कीजिए। आमोस के पुत्रों यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखलाएगा और हम उसके पाथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा और वे अपने तलवार पीट कर हल के फल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरोध पर तलवार ना चलेगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चलें। तो भाई प्रभु के लोगों में आपको बोलना चाहता हूँ, इस जगह में ऐसा बोलता है कि आमोस के पुत्रों यशायाह का दर्शन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा का भवन सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। बाइबल बोलता है कि अंत के दिनों में, आज वो अंत का दिन है, आज वो पवित्र आत्मा का दिन है, आज वो परमेश्वर की अभिषेक का दिन है। परमेश्वर की अभिषेक का हर पहाड़ों पर, हर एक के जीवन में आज परमेश्वर अपने अभिषेक को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर का अभिषेक इतना होगा कि लोग आपके पास आएंगे। परमेश्वर का अभिषेक इतना होगा कि लोग आपको खोजते हुए आपके पास आएंगे। अंत के दिनों में बाइबल बोलता है कि मैं अपने आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे, नई नई बातें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, बीजों को रौंद देंगे, उसके सामर्थ को प्रकट करेंगे। परमेश्वर के लोगों, आप और हमको जानना अनिवार्य है। बाइबल बोलता है अंत के दिनों में, वो अंत का दिन कौन सा समय है? आज जो पवित्र आत्मा का समय है, आज जो परमेश्वर का आत्मा का समय है। तो आप और हमको जागरूक होना है और उसकी लालसा आप और हमको करना आवश्यक है। अगर हम परमेश्वर की आत्मा को जागरूक होकर फॉलो करेंगे, उसकी आत्मा के थ्रू से अगर हम काम करेंगे, ऑटोमेटिक हर एक पहाड़ समतल हो जाएगा, हर एक उबड़ खबड़ सब प्लेन हो जाएगा। दृढ़ किया जाएगा, यानी कि मजबूत बनाया जाएगा। हर एक पहाड़ों को क्या किया जाएगा? हर एक पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। परमेश्वर का आत्मा हर एक पहाड़ों पर उससे बलवंत बनाएगा।
जितने भी गरीबों का पहाड़ है, बीमारियों का पहाड़ है, श्राप का पहाड़ है, दंगा करने वाला पहाड़ है, जितने भी सारे पहाड़ परमेश्वर के अभिषेक के सामने में कुछ भी नहीं है। इसीलिए हर एक इंसान के ऊपर बाइबल बोलता है, मैं सब जातियों में, सब लोगों पे अपने आत्मा क्या करूंगा, उंडे लूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे, नई नई बातें बोलेंगे। ऐसे आज परमेश्वर उसकी वचन में जो प्रूव किया है, उसकी वचन को परमेश्वर ने दिया है, उसकी वचन सच्चा है, उसकी वचन से आप और हमको यही सीख मिलता है, ताकि आज वो दिन है। आज मनुष्य अपने आप को लालसा रखना चाहिए, इच्छा रखना चाहिए। बिना इच्छा को कोई चीज भी नहीं होता है। मान लिया जाए मुझे गाड़ी खरीदना है और मेरा इच्छा ही नहीं है, तो मुझे गाड़ी ऐसे मिल जाएगा क्या? नो, उसके लिए इच्छा होना चाहिए, उसके लिए इच्छा होना चाहिए। अगर हम इच्छा करेंगे, हमारा परमेश्वर बाइबल बोलता है कि मैं निकालूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 14 उसका 14 उसमें लिखा है, 14 का 1 में लिखता है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह की भविष्यवाणी करो। यानी कि उसकी खोज में रहो बोलता है। अगर हम परमेश्वर की आत्मा को लालसा करेंगे, वो परमेश्वर आप और हमको देना चाहता है, बट आप और हमको इच्छा होना अनिवार्य है। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके कि यह भविष्यवाणी करो। इसीलिए यहाँ पे बोलता है कि हर एक पहाड़, जितने भी गरीबी का पहाड़ है, जितने भी श्राप का पहाड़ है, जितने भी बीमारी का पहाड़ है, क्या होगा? उसके सम्मुख में परमेश्वर का आत्मा दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। इसीलिए आप और हम बीमारों को देख कर डरना नहीं है, समस्या को देख कर डरना नहीं है। आप और हमारा परमेश्वर हमारे संग में खड़ा है। बाइबल बोलता है कि तुम्हें पहले से बताया नहीं जाएगा, जिस समय तुमको आवश्यकता पड़ेगा उसी समय वो सब चीजें होगा। आगे बोलता है कि और हर जाति के लोग धारा के समान उनकी ओर आएंगे। किन की ओर आएंगे? जो परमेश्वर की अभिषेक में चलेंगे, जो परमेश्वर की ग्लोरी में चलेंगे, जो परमेश्वर की आत्मा में चलेंगे, जो परमेश्वर की आत्मा के तहत चलाए चलेंगे, वो परमेश्वर के पास हर एक लोग चलता हुआ आएंगे। कोई किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। इसलिए ये अंत का समय है, आप और हमको समझना अनिवार्य है। और आगे बोलता है कि बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग दिखाएगा। बाइबल बोलता है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? वही जो निर्दोष होगा, वही जो बिना पाप किया होगा, वही जो अभिषिक्त व्यक्ति होगा। इसीलिए आप और हमको समझना अनिवार्य है। आप और हमारा परमेश्वर चाहता है कि आप और हमको परमेश्वर का अभिषेक में चलाए, आप और हमको उसकी आत्मा के थ्रू चलाए। बट क्या आप और हम रेडी है? वो आप और हम ही हो सकते हैं, वो आप ही
आप और हम हैं जो उसकी अभिषेक में चले। आप और हम हैं जो उसकी भविष्यवाणी में चले। आप और हम हैं जो उसकी आत्मा के थ्रू चलाए जाए। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि उठ और तू मेरे साथ में चल। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि उठ, खड़ा हो और मेरे अगुवाई में चल। अगर हम परमेश्वर की आत्मा के थ्रू में चलेंगे, और प्रभु के लोगों में आपको बोलना चाहता हूँ ताकि हर एक लोग आपके पास आएंगे, धारा के समान आएंगे। जैसा पानी में धारा लगता है, धार बहता है, कभी खत्म नहीं होता है। इस रीति से लोग आपके पास आएंगे और परमेश्वर की ग्लोरी आपके जीवन में, आपके जीवन से रिफ्लेक्स होगा और लोगों के जीवन को बदल डालेगा। जैसे पानी बहता है तो खेतियों को सींचता है, इस रीति से आप लोगों के जीवन को सींचेंगे। वो कैसा? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के थ्रू, परमेश्वर की अभिषेक के थ्रू आप लोगों के जीवन को सींचेंगे और लोग हरियाली होंगे। आगे लिखा है कि आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपना मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद ये है कि लोगों को लिफ्ट करना है। प्रोफेटिक शब्द में, भविष्यवाणी के शब्द में, रेमा वर्ड में, और परमेश्वर की ग्लोरी लोगों के जीवन में पूरा हो और परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में ग्लोरी से ग्लोरी में चले। मैं किसी से कॉपी नहीं करता हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे देता है। मैं अपने परमेश्वर से मैं डाउनलोड करता हूँ और अपने परमेश्वर से मैं सीखता हूँ। अपने परमेश्वर मुझे जो बोलने के लिए बोलता है वो वही चीज है। हर एक भविष्यवाणी के शब्द लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। YouTube में आने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं ऐसा पैसा कमाऊं। नो, मेरा मकसद है लोगों को भविष्यवाणी के शब्द लोगों तक पहुंचाना। यहाँ पे बाइबल बोलता है कि हर एक पहाड़ से परमेश्वर का अभिषेक की ग्रेट है। हर एक पहाड़ से परमेश्वर का आत्मा बड़ा है। गरीबी की पहाड़, समस्या का पहाड़, बीमारी का पहाड़, तकलीफ का पहाड़, सारे पहाड़, लड़ाई का पहाड़, बुराई का जाड़ा की पहाड़, उन सारे चीजों से परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का आत्मा बड़ा है। और लोग आपको नहीं बल्कि यीशु को देख के आएंगे, परमेश्वर की आत्मा को देख के आएंगे, और परमेश्वर की आत्मा के थ्रू से उन लोग क्या बोलेंगे कि आओ हम परमेश्वर के वचन को सीखने चलेंगे। इसीलिए प्रभु के लोगों, वो आप हो सकते हैं, वो आप हो सकते हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए। आगे बोलता है कि क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। परमेश्वर की प्रेजेंस से ही वो सारे चीजें होगा। परमेश्वर की उपस्थिति से ही वो सारे चीजें होगा। परमेश्वर की प्रेजेंस से ही आपका जीवन में से परमेश्वर की धारा बहेगी और लोगों को सींचेगा। इसीलिए परमेश्वर के लोगों में आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों को ना देखे, हम अपने आप को परमेश्वर समय बिताएं, अपने आप को परमेश्वर में ढल जाएं और हम परमेश्वर से चलना शुरू करें। आगे लिखता है क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। यानी कि परमेश्वर के प्रेजेंस से ही हर एक कुछ होता है।
वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। हम लोगों को ऐसा बोलने जाएंगे, अरे झगड़ा मत करो जी, बोलने से कोई नहीं सुनेगा। नो, कोई नहीं सुनेगा। अगर सुनेगा तो मुझे बताना, मैं भी आपके साथ। अगर हम परमेश्वर की आत्मा को कैरी करेंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस को कैरी करेंगे, हमारा परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा और उन लोग को ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे और परमेश्वर की ग्लोरी उनको खबर करेगा और आपके पास खींच के लाएगा। और उनके झगड़ा मिट जाएगा और परमेश्वर के साथ में चलेंगे। और आगे बोलता है कि और वह अपने तलवार पीट कर हाल के बाल और अपने बालों को हंसिया बनाएंगे। यानी कि जो तलवार रहेगा उसको भी क्या करेंगे, उन लोग अपने धान काटने के लिए वो हंसिया लगाएंगे। इसीलिए प्रभु के लोगों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर आप और हमसे चाहता है कि परमेश्वर आप और हमसे उम्मीद करता है, परमेश्वर आप और हमसे चाहता है कि मेरे बच्चे अभी उठ खड़े होंगे, मेरे बच्चे अभी उठ खड़े होंगे, मेरे बच्चे अभी उठ खड़े होंगे और मेरे लिए संसार को जय करेंगे। अगर हम जब तक नहीं उठ खड़े होंगे, वो परमेश्वर की आत्मा का भी काम नहीं करेगा और हम परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे लिखा है कि तब वह एक जाति दूसरे जाति के विरोध फिर तलवार ना चलेगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। मेरा मतलब है, मेरा उद्देश्य है कि लोगों को इस चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी की शब्द लोगों तक पहुंचाना है और लोगों के जीवन को लिफ्ट करना है, लोगों की आत्मा को उठाना है और परमेश्वर में मिलाना है और परमेश्वर की ग्लोरी उनके जीवन में चमके और परमेश्वर उनके जीवन से ढेर सारा आशीष उनके जीवन से कहने पाए। और आगे लिखता है कि हे याकूब के घराने, हम यहोवा की प्रकाश में चलें। अगर हम लोग बोलेंगे आपको, याकूब के परमेश्वर की प्रकाश में हम चलेंगे, लोग आपसे वायदा करेंगे, आपसे बोलेंगे आओ हम याकूब के प्रकाश में चलें, याकूब के परमेश्वर के प्रकाश में चलेंगे और हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए प्रभु के लोगों, बाइबल बोलता है जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के थ्रू चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है। इसलिए क्या आप रेडी हैं? क्या आप आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको छुआ है? अगर परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा इस चैनल में से आपको ब्लेस किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हर एक वीडियो, हर एक प्रॉफिटिक शब्द आपके तक पहुंचने पाए और परमेश्वर की ग्लोरी आपके जीवन में होने पाए। प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम इसी रीति से आपके पास ऐसे भविष्यवाणी के शब्दों को लाने पाए और परमेश्वर की ग्लोरी आपके जीवन में होने पाए। हम चाहते तो हैं डेली हम परमेश्वर की भविष्यवाणी के शब्द लोगों तक पहुंचाना है, बट हमारे पास में थोड़ा नेटवर्क की वजह से हम लोग को आपको डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हम आप ही चाहते हैं। तो परमेश्वर आप सबों को अगर इस चैनल में से आपको अगर ब्लेस करता है तो परमेश्वर आप प्लीज आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें और परमेश्वर की ग्लोरी आपके जीवन में पूरा होने पाए। हमारा उम्मीद है परमेश्वर की आशीष आपको जीवन में
पूरा कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की आशीष आपको उठा रहा है, परमेश्वर की आशीष आपको लिफ्ट कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा आपको उठा रहा है। जब मैंने इस चीजों को देखा, मैं कुछ समय के लिए मैं सोच में था। धीरे धीरे प्रभु ने मुझसे बातें करना शुरू किया, और जो कुछ भी मैं सिंपल तरीका से आप लोगों को बचाया, सिंपल तरीका से आप लोगों को बताया, बट इसके अंदर में ढेर सारा मिस्ट्री है। इसीलिए आप लोग कहीं मत जाना, इसीलिए आप इस चैनल को फॉलो कीजिए। ढेर सारा रहस्य, ढेर सारा भविष्यवाणी के शब्द आप लोगों के जीवन तक पहुंचने पाए, और आप परमेश्वर की आत्मा के तरह मजबूत हो, और परमेश्वर की ग्लोरी आपको लेके चलाए। आई होप, मुझे आशा है कि परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करता है। जितने भी हमारे YouTube चैनल के व्यूअर, YouTube चैनल के परिवार, मैं आप सबों को विनम्रता से मैं निवेदन करता हूं, ताकि आप सब प्लीज आप लोग कहीं मत जाना, ताकि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में ब्लेस करेगा। ढेर सारा ऐसे लेबोरेटरी एक्सीलेंट भविष्यवाणी के शब्द ऐसे रीति से आप लोगों तक पहुंचने पाए। प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो भी आपके पास पहुंचने पाए। तो परमेश्वर की आशीष आप लोगों को ब्लेस करे, परमेश्वर की अभिषेक आपको कैरी करे, और परमाइटी परमेश्वर आप लोगों के जीवन से बातें करे। मैं यीशु के नाम से हर एक जितने भी इस चैनल में जुड़ते हैं, हर एक को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। माइटी मेरा कैलेंडर नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से।